नई साल की शुरुआत में हल्दी के डब्बे में डाल देना ये एक गुप्त चीज पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा अगर एक ये गुप्त चीज आप अपने घर के हल्दी के डब्बे में चुपके से डाल देते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इन बचे हुए दिनों में से ही आपको ये उपाय करना है। ये वाला उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं या फिर गुरुवार को कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी गुरुवार और शुक्रवार का 2 दिन बचे हैं, यानी कि 2 दिन हैं और 2 मौके आपके पास हैं। तो किसी भी दिन कोई भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। हल्दी के डब्बे में आपको ये एक चीज़ चुपके से डाल देना है। तो जब आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपका आने वाला जो साल है उसमें आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आपके जीवन में आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं और हमेशा आपका धन जो है वो बढ़ता चला जाता है अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं नए साल की शुरुआत में। शुरुआत का मतलब है कि 2023 में आप ये कर सकते हैं और नए साल की शुरुआत में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी आपको गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी का कितना ज़्यादा महत्व होता है हमारे शास्त्रों में। श्री हरि विष्णु से जुड़ी होती है हल्दी और कोई भी जब हम मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शुभ काम होता है, शादी ब्याह कुछ भी घर में होता है, तो उसमें हम सबसे पहले हल्दी को ही लेते हैं क्योंकि ये शुभ चीज़ों की प्रतीक होती है, शुभ कार्यों की प्रतीक होती है। जितने भी मंगलकारी कार्य होते हैं उनमें हल्दी का प्रयोग हम करते ही करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि हल्दी के जो उपाय होते हैं और हल्दी जो होती है ये आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है और हमेशा जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, यानी हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर बनी रहती है जहाँ पर हल्दी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आपको हल्दी ही लेनी है, ठीक है ना। हल्दी ले ली। अब इसी के साथ आपको लेना है एक डब्बा, ठीक है ना, छोटा सा डब्बा आपको लेना है और हल्दी से आपको उसे पूरा भर देना है, ठीक है ना। पूरा डिब्बा आपको छोटा सा पिसी हुई हल्दी से भर देना है। भर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 लौंग लेंगे फूल वाली, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ऐसी आपको प्यारी सी 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, गाय का शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर भरना है और गोल बाती लगा करके दीपक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, ठीक है ना, गुरुवार के दिन, उपाय आप गुरुवार के दिन करेंगे, तो जब आप अपने घर में पूजा करते हैं आपको हल्दी का वो डिब्बा अपने घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उसके आगे आप वो डब्बा रख देंगे, ठीक है ना। लौंग अभी आपको उसके अंदर नहीं डालनी है, लौंग को अपने हाथ में ही आपको रखना है, ठीक है ना। हल्दी का डब्बा रख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हल्दी का डब्बा रखने के बाद आपको जो देसी घी का गोल बाती का आपने दीपक तैयार करा है वो दीपक आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित कर देंगे। यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है गुरुवार के दिन, ठीक है ना। दीप प्रज्वलित कर दिया और जो हल्दी का डब्बा है वो भी आपने रख दिया। अब लौंग को अपने हाथों में पकड़े पकड़े ही आपको श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र का जप करना है, यानी बीज मंत्र बोलना है। कितनी बार, 11 बार, क्योंकि आपको बता दें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय अंक 11 ही है, तो 11 बार आपको मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र हम आपको फिर से बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पूरे 11 बार आपको उच्चारण करना है, लौंग अपने हाथ में पकड़े पकड़े, ठीक है ना। लौंग को हाथ में पकड़ कर रखना है जब तक आप ये मंत्र बोलेंगे। इस तरह से ये जो 2 लौंग हैं अब ये अभिमंत्रित हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, हल्दी का जो डब्बा आपने लिया है उसी डब्बे के अंदर आपको बीच में, ठीक है ना, बीच में ये लौंग डाल देनी है। जैसे आप पहले डिब्बे के अंदर लौंग डालें और फिर चम्मच वगैरह से या हाथ की मदद से अंदर की तरफ
तरफ इसको दबा करके रख दें। अब हल्दी का डब्बा आपको अच्छे से टाइट करके बंद करना है और अपने घर में आप जिस जगह पर सबसे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, जहाँ पर भी आपके घर के लोग ज़्यादातर रहते हैं, जिस कमरे में, उस कमरे में आपको ऐसी जगह पर इस डिब्बे को रखना है जो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, यानी बच्चे छेड़खानी ना कर पाएं, कोई गिराए ना इसको, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको ये हल्दी का डब्बा रख देना है। तो ये उपाय यदि आप कर लेते हैं साल के अंत में, यानी कि गुरुवार के दिन, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आपका आने वाला साल 2024 जो है वो पूरी तरह से बढ़िया हो जाएगा और धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर लेता है उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं आती हैं। तो ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि जुड़ा हुआ है शुक्र ग्रह से, ठीक है ना। अगर आपकी कुंडली में आपका शुक्र ग्रह कमजोर है तो यकीन मानिए आपको कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याओं से राहत नहीं मिलेगी, यानी धन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में लगी ही रहेंगी और आप हमेशा अपने जीवन में परेशान रहेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलें, कैसे आप अपने जीवन में गरीबी को दूर करें, कैसे आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि जब व्यक्ति की कुंडली में उसका शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है, संतुलन अगर ठीक नहीं होता है कोई भी ग्रह का, तो सीधा सीधा प्रभाव हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की समस्या बहुत है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, धन आता नहीं है, धन आने के सारे रास्ते अगर बंद हो गए हैं, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है जो कि आपके शुक्र ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देगा। एक बार करके देख लीजिएगा, उपाय करने के बाद इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा और आप खुद ही देख लेंगे कि आपके जीवन में धन आना बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेनी है हरी वाली इलायची। हरी वाली इलायची लेनी है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है गोल बाती वाला, और एक आपको लेना है हल्दी का डब्बा। छोटा सा डब्बा लेंगे और पूरा उसे आप हल्दी से भर देंगे। तो ये वाला उपाय आपको करना है साल के आखिरी शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। तो उपाय को करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब आप अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं शाम के समय में, ये उपाय आपको शाम के समय करना है, ठीक है ना। तो जब आप माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं अपने घर में शाम के समय, उस समय आपको हल्दी का वो डब्बा और जो 2 हरी इलायची आपने ली हैं, 2 हरी इलायची, शुद्ध देसी घी का जो आपने एक दीपक तैयार करा है गोल बाती का, ये तीनों चीज़ें लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे आपको दीप प्रज्वलित करना है। जो घी का दीपक लिया है वो आप जलाएंगे, जला लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उन हरी इलायची को आपको अपने हाथ में ही पकड़ना है, ठीक है ना। आपको हल्दी के डब्बे में यहाँ पर अभी नहीं डालना है। हल्दी का डब्बा आप घर में मंदिर में रख लेंगे माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे, और इलायची को आपको अपने हाथ में ही पकड़े पकड़े माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको पूरे 11 बार उच्चारण करना है। तो जब आप इतना कर लेंगे, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र आप 11 बार बोल देंगे, उसके बाद जो 2 हरी इलायची हैं, उन हरी इलायची को आपको जो हल्दी का डिब्बा आपने अपने घर के मंदिर में रखा है, उसी हल्दी के डब्बे में आपको 2 हरी इलायची डाल देनी है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इस डिब्बे को उठाकर अपनी धन रखने वाली तिजोरी में आपको रखना है। चाहे आप अपना धन संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, कहीं पर भी आप अपना धन रखते हैं ना अपने घर में, बस उसी जगह पर आपको ये डब्बा रख देना है। करके देख लीजिए ये वाला उपाय, धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है और इसी के साथ उसके जीवन में धन हर दिशा से आता है, हर तरफ से उसके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ये छोटा सा उपाय कर लेता है तो ज़रूर करिएगा, आपका आने वाला साल 2024 जो है वो बहुत उत्तम हो जाएगा। तो हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से उपाय समझाने की, बताने की। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।